क्या हिंदुओं की दलित और ओबीसी जातियों के विरोधी हैं राहुल गांधी? क्या हिंदुओं की दलित और ओबीसी जातियों की विरोधी हैं प्रियंका गांधी? क्या हिंदुओं की दलित और ओबीसी जातियों के विरोधी हैं सोनिया गांधी? दोस्तों, इस समय भारत में जातिगत जनगणना के सबसे बड़े पैरोकार बन गए राहुल गांधी की एक प्रतिक्रिया ने भारत में हिंदुओं की दलित और ओबीसी जातियों को चौंका दिया है। उनके मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या वास्तव में राहुल गांधी हिंदुओं के दलित और ओबीसी जाति की भलाई के बारे में सोचते हैं या उनके मन में कोई दूसरा ही मिशन चल रहा है। दोस्तों, उनकी इस आशंका को तब और बल मिला जब राहुल के साथ प्रियंका और सोनिया गांधी का रुख भी उन्हें परेशान करने वाला लगा। दोस्तों, इस नए खुलासे में आरक्षण वाला एंगल भी है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि क्या राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी का कोई छुपा चरित्र है जिसे हम नहीं जानते। आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, अब आपको बताते हैं राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी के दलित ओबीसी प्रेम की असली कहानी। तो आपको बता दें कि बांग्लादेश में आज जिन हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उनमें 80% से ज्यादा हिंदू दलित और ओबीसी जातियों के हैं। इनमें नामशूद्र जाति की दलित जाति की आबादी सबसे ज्यादा है। बांग्लादेश में इन्हीं हिंदू दलित और ओबीसी जातियों पर अत्याचार हो रहा है। उनकी महिलाओं से अनाचार हो रहा है। उनके बच्चों को उठाकर बहुमंजिला इमारत से नीचे सड़क पर फेंक दिया जा रहा है। उनकी संपत्तियां लूटी जा रही हैं। लेकिन राहुल, प्रियंका, सोनिया और उनके नैरेटिव में अंधी हुई कांग्रेस पार्टी और दूसरे विपक्षी दलों को यह सब कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ महीने पहले चुनाव के दौरान संविधान खतरे में है, इसका नैरेटिव चलाने वाले ध्रुव राठी, रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम जैसे एजेंडाबाज पत्रकारों को भी अब दलित और ओबीसी की कोई चिंता नहीं हो रही है। जरा बांग्लादेश पर राहुल गांधी के पहले ट्वीट को देखिए। राहुल गांधी ने बांग्लादेश में नई सरकार को बधाई देते हुए जो लिखा वो बेहद अहम है। उन्होंने लिखा, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ लेने पर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को बधाई। वहां शांति और सामान्य स्थिति की जल्द बहाली ही समय की मांग है। दोस्तों, इस ट्वीट में कहीं भी बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों और हिंदुओं के लिए कोई चिंता व्यक्त नहीं की गई है। जबकि उनसे पहले पीएम मोदी ने यूनुस को बधाई देते हुए लिखा कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को उनकी नई जिम्मेदारी संभालने पर मेरी शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी, जिससे हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। भारत शांति, सुरक्षा और विकास के लिए दोनों देशों के लोगों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। दोस्तों, पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में साफ तौर पर वहां हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का सीधा मैसेज यूनुस को दिया था। लेकिन राहुल गांधी को वहां सिर्फ अशांति दिखती है। हिंदुओं पर चुन चुन कर की जा रही क्रूरता, बर्बरता और अत्याचार नहीं दिख रहा है। लेकिन इन्हीं राहुल गांधी को फिलिस्तीन के मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों का बहुत दुख था। वो मुसलमान जिनमें से ज्यादातर या तो हमास आतंकी हैं या उनके समर्थक। लेकिन जब बांग्लादेशी हिंदुओं की बात आई तो राहुल गांधी के मुंह में दही जम गई। लोकसभा में नेता विपक्ष बन चुके राहुल गांधी के इस दोहरे चरित्र पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कड़ी आपत्ति जताई थी। दुर्भाग्य ये है सर कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने ट्वीट जब किया या उनको बधाई जब दी तो हिंदुओं की वहां पर सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं की, ना ही उसका उल्लेख किया, ना ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये लोग वहां पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी नहीं कर सके। गाजा को लेके आपने बड़ी बड़ी बातें की, गाजा को लेके आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन यहाँ पर आकर आप नहीं करते हो। दोस्तों, राहुल गांधी ही नहीं, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी भी बांग्लादेश के हिंदुओं पर चुप्पी साधे हुए हैं। ये वही प्रियंका हैं जिन्होंने फिलिस्तीन के मुसलमानों के समर्थन में लिखा था कि हम लोगों को हमारे फिलिस्तीनी भाई बहनों पर हो रहे जुल्म और उनके हजारों मासूम बच्चों की शहादत का एहसास दुनिया को कराना चाहिए। उनके साथ हो रही नाइंसाफी इंसानियत के हर उसूल के खिलाफ अपराध है। हमें इस अपराध को रोकने की हर कोशिश को मजबूती देनी चाहिए। दोस्तों, प्रियंका गांधी को फिलिस्तीनी मुसलमान भाई बहन लग रहे हैं, लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं पर इनके जुबान बंद है। दोस्तों, सवाल है कि ऐसा क्यों है? तो कई राजनीतिक विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं कि इस समय भारत का पूरा विपक्ष वामपंथी एजेंडा चलाने वाली इंटरनेशनल एजेंसियों, संस्थाओं और लोगों के शिकंजे में है। ये लोग एक रणनीति के तहत
भारत में तो हिंदुओं के दलित और ओबीसी जाति की बात करेंगे और उन्हें उकसाएंगे, लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदुओं के दलित और ओबीसी जाति की बात होगी तो चुप रहेंगे। दोस्तों, बांग्लादेश में ही नहीं, पाकिस्तान में भी वहां जो बचे खुचे हिंदू हैं उनमें से 90% दलित और ओबीसी जातियों के हैं। 1947 में जब पाकिस्तान से हिंदुओं को भगाया जा रहा था, तब संपन्न स्वर्ण वर्ग तो किसी तरह वहां से निकलकर भारत पहुंच गया, लेकिन दलित और ओबीसी जाति के लोगों को भारत में आने में काफी दिक्कत हुई। यही नहीं, मुसलमानों ने दलितों को डराकर, धमकाकर और मारपीट कर पाकिस्तान में ही रुकने के लिए मजबूर भी किया था, क्योंकि उन्हें यह डर था कि दलित अगर चले गए तो वहां के मुसलमानों का पाखाना कौन साफ करेगा। और आपको एक और घटना सुनकर आश्चर्य होगा जो अंबेडकर जी से जुड़ी है। अंबेडकर जब अपने साथियों के साथ मुसलमानों के गांव से गुजर रहे थे, तब वहां के मुसलमानों ने उन्हें गांव के कुएं से पानी लेने से रोक दिया था, क्योंकि वो एक दलित हिंदू थे। उसके बाद अंबेडकर ने मुसलमानों पर काफी तीखे देख लिखे थे और निष्कर्ष दिया था कि हिंदू और मुस्लिम समाज दोनों में कई कुरीतियां हैं, लेकिन हिंदू समाज फिर भी मुस्लिम समाज से बेहतर है। हिंदुओं में सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, क्योंकि उनके समाज की बुराइयां मूल रूप से सामाजिक हैं, धार्मिक नहीं। लेकिन मुस्लिम धर्म में तो कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इन कुरीतियों का आधार ही धार्मिक है। दोस्तों, हिंदू संगठनों का मानना है कि राहुल गांधी, कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल जिस इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं, उसका मकसद पहले हिंदुओं की ओबीसी और दलित जातियों को आरक्षण, संविधान और लोकतंत्र खतरे में है का झूठा नैरेटिव सेट कर भड़काना और फिर बांग्लादेश की तरह मोदी को तानाशाह घोषित कर भारत में अराजकता पैदा करना है, ताकि जैसे बांग्लादेश जो बड़ी तेजी से आर्थिक विकास कर रहा था वो आज औंधे मुंह गिर चुका है, उसी तरह भारत जो आज महाशक्ति बनने की तरफ बढ़ रहा है, उसके हाथ और पैर काट दिए जाएं। दोस्तों, इस साजिश में सोशल मीडिया पर भी बड़ा मूवमेंट चलाया जा रहा है, क्योंकि ज्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज अमेरिका के कब्जे में है, इसलिए इस मामले में अमेरिका के दखल से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश के तख्तापलट में भी अमेरिका का हाथ होने का आरोप लगा है। दोस्तों, अगर आप निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि भारत का लोकतंत्र आज सबसे मजबूत लोकतंत्र है, यहाँ तक कि अमेरिका और पश्चिमी देशों के लोकतंत्र से भी बेहतर है। जो आम आदमी पार्टी कह रही थी कि तीसरी बार मोदी के पीएम बनते ही भारत में लोकतंत्र और संविधान खत्म हो जाएगा, उसी के नेता मनीष सिसोदिया जब जमानत पर बाहर आए तो कहने लगे कि संविधान की वजह से जेल से बाहर आ सका, जबकि मोदी अब तीसरी बार पीएम बन चुके थे। दोस्तों, वास्तविकता तो यह है कि भारत की ये लोकतांत्रिक मजबूती दुनिया के मठाधीश रहे देशों को पसंद नहीं आ रही है और वो पैसे की फंडिंग और सोशल मीडिया के दम पर उसे कमजोर करने में लगे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी के दलित और ओबीसी प्रेम पर आप क्या सोचते हैं, ये कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।